परिवर्तन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, इस समय तो योगी सरकार ही चाहिए, क्योंकि पूर्वांचल हमारा पिछड़ा था। और चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे जो भी मुख्यमंत्री रहा हो, कहीं न कहीं पूर्वांचल अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था। विकास से कोसों दूर पीछे था, चूंकि हमारा बिहार का बॉर्डर पड़ता है और हम लोग अति पिछड़े जिले से आते हैं और हमारा ब्लॉक भी अति पिछड़ा है पूरे प्रदेश में। तो कहीं न कहीं से आज योगी जी के चलते, चाहे मोदी जी के चलते, हमारे क्षेत्र में जो विकास की गति दिख रही है, और माननीय आरपीएन सिंह जी के आने से कहीं न कहीं हम लोग अपने आप को मजबूत पा रहे हैं। चूँकि हम लोग भी पहले आरपीएन सिंह के ही समर्थक थे और उनके साथ ही भाजपा में आए हैं। अच्छा, तो आपने कहा पूर्वांचल पिछड़ा हुआ था, ऐसा क्या होगा जो अब यहाँ पे आप विकास की बात कर रहे हो? पहले क्या नहीं था यहाँ पे? यहाँ एम्स नहीं था, आज एम्स बन रहा है। यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, यहाँ ट्रामा सेंटर कुशीनगर जनपद में नहीं था। हम लोग यहाँ, हमारे साथ के कई लड़के एक्सीडेंट में मारे गए और हम लोगों ने ट्रामा सेंटर का मांग किया। ट्रामा सेंटर भी हमें मिला इस जनपद में, मेडिकल कॉलेज मिला, यहाँ ये स्कूल बने, तमाम तरह के आईटीआई कॉलेज व अमान परिवर्तन, कई तरह की योजनाओं का, फर्टिलाइजर का देख लीजिए। तो फिर अखिलेश यादव कौन से विकास की बात करते हैं? नारा भी दे के गए थे, काम बोलता, फिर कौन सा काम बोला है? उनका तो काम बोलता ही है, क्योंकि पिछले सरकार में भी आपने देखा है कि खुलेआम बहू बेटियों के साथ कहीं भी कोई भी घटना हो जाती थी, एक वर्ग विशेष कहीं भी उत्पात मचाता था। बात छोड़ दीजिए कहीं दूसरे की, हमारे बगल में आधार छपरा ग्राम सभा है, वहाँ के लोगों ने अपनी ज़मीन में मस्जिद बनवाया था और उसके बगल से उनकी नाली निकल रही थी और इनके एक मंत्री के द्वारा एक सीओ साहब के पास फोन आता है, वो नाली बनी हुई नाली को उखड़वा के फेंकवा देते हैं लोग, जबकि उसके पर्सनल अपने ज़मीन की थी, अपने ज़मीन में उसकी नाली बह थी, लेकिन उसको भी वो लोग उखड़वा दिए। तो ये एक तरह का आतंक ही है और उस आतंक से सभी लोग प्रताड़ित हैं। और वहाँ अगल बगल चाहे वो यादव हो चाहे जो भी हो, वो सब लोग भी भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं। चाचा, आप किधर जा रहे हैं? उम्र काफी हो गई होगी, 50 प्लस ही हो गई होगी। मुख्यमंत्री बहुत सारे देख लिए होंगे, तो लोग कहते हैं भाई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला, ऐसा क्या कर दिया जो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला? हम देख रहे हैं, हम एजुकेशन से भी इस समय हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। हम 20 गांव के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं सर, और 20 गांव में हम जहाँ जा रहे हैं इतनी अच्छी सड़कें मिल रही हैं 5 साल में, और 5 साल और हमारे योगी जी रह जाएंगे, 5 साल मोदी जी और रह जाएंगे, तो यह भारत बन जाएगा। आप देख लीजिए कि एक हमारा पायलट, नाम क्या नाम था, जो अभिनंदन जी, अब पायलट हमारा छूट गया और यहाँ से इशारा हुआ कि अगर 12 घंटे में तुम नहीं भेज देते हो हमारे पायलट को, तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। और उनको भेजना पड़ा। उनके रक्षा मंत्री क्या नाम राजनाथ सिंह, वहाँ तुरंत फोन किए कि हम भेजवा दे रहे हैं। तो भारत हर दृष्टिकोण से, हम कम से कम 4-5 मुख्यमंत्री हम देखे हैं, और सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री हम देखे हैं अखिलेश जी को। बहुत बढ़िया उनका काम था, इसलिए काम था कि सारे बच्चे पढ़ते नहीं थे, सारे बच्चे चाहते हैं कि हम किसी तरह से घर बैठ करके डिग्री ले लेंगे, और वही बेकार हैं, वही समय नहर पर रोड पर पकड़मारी कर रहे हैं। पढ़ाई नाम की चीज़ नहीं। अखिलेश यादव के ज़माने में कोई सुधार नहीं, अखिलेश ज़माने में कहीं लाइट नहीं, अखिलेश ज़माने में कहीं पानी नहीं, अखिलेश ज़माने में कहीं सड़क नहीं। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई किसानों का मुद्दा, उनका घोषणा पत्र है, आप पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं कि 15वें दिन हम पेमेंट देंगे। और भाजपा सरकार, आप पूछ लीजिए, यहाँ किसान लोग हैं, भाजपा सरकार के 14वें दिन हमारे खाते में भी आ जा रही है। आप कह रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं। अच्छा, आपने कहा पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे, हाँ? लेकिन नौकरी तो लगती थी। नहीं, नौकरी लगती थी। इस समय पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं था उस समय। इस समय जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। हम अगर अच्छे बच्चे नहीं पैदा करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, तो हमको नौकरी नहीं मिलेगी। एजुकेशन इस समय बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया हर दृष्टिकोण से। जहाँ जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, एजुकेशन हमको बहुत बढ़िया मिल रहा है। और इसीलिए पहले लोग बच्चे पढ़ते नहीं थे, नकल के माध्यम से पहुंच जाते थे। हम एक बार इंटरव्यू देने गए, और हम भी गए थे एक जगह, तो वहाँ पूछा गया कि PWD माने, तो एक सज्जन थे, कहे पैखाना वाला डब्बा है कि नहीं, किस जमाने पास किया हो, तो अखिलेश मुलायम सिंह जमाने में, जो हमारे वो भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं आपके यूपी के। तो हर दृष्टिकोण से भाजपा बहुत बढ़िया, और कम से कम अभी 10 वर्ष तक भाजपा का शासन रहेगा। इस चुनाव के बाद 10 वर्ष तक मोदी जी रहेंगे। हमारी शुभकामना है, हमारे गांव की शुभकामना है। क्या लग रहा है अब की बार वापसी होगी? क्योंकि अब की बार माहौल जो दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि माहौल बड़ा खराब है बीजेपी के पक्ष में। नहीं, माहौल केवल उनके देखने में है,
उनके देखने में, हमारे देखने में नहीं है, हमारे जनता के देखने में नहीं, हमारे गांव वाले देखने, हमारे क्षेत्र के पूरे यूपी में हम बहुत अच्छे मत से आगे बढ़े हैं। 4 चुनाव में चौथा चुनाव आज हुआ है और आप देखिएगा कि बहुत अच्छी हमारी विजय हो आज रही है। अखिलेश ने क्या दिया, बहुमत कर लिया हमने तो। अरे उनको नहीं मिला है बहुमत, उनको बहुमत मिला है। कहावत है कि किसी ने पूछा कि ये न हुआ हमारे मूड़ी पर कितना बार बार, तो कहा बाबू अब हम शेर देता नहीं गन लें, तो अखिलेश बाबू गन लेंगे, उनको आना नहीं है, यही कह करके यहाँ आएंगे जरूर। 2-4 किसी को ऐसे गुंडों को दिए हैं, फिर बढ़ेगा। और उनके ऊपर बुलडोजर नहीं, यहाँ जैसे राजनाथ सिंह वो गोली चलाते हैं, यहाँ से गोला देते हैं, तो योगी जी उनको अंडरग्राउंड कर देंगे, पता नहीं चलेगा। ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर का जो स्ट्रिंग था हमने अपनी तरफ मोड़ लिया अब की बार। नया बुलडोजर आया है। देखिए ग्रीसिंग हो रहा है ना, तो रखा जाए। बरसात में हम लोग अपना गाड़ी रखे हैं तो सेफ रखते हैं, तो बहुत बढ़िया बुलडोजर आ गया है। और बुलडोजर से जितने लोग हैं माफिया सोच रहे हैं कि हम कहाँ चले जाएं। आपको क्या लग रहा है, साइकिल और बुलडोजर में जीतेगा कौन? यूपी एकदम कमल का फूल जीत रहा है, इसमें कहने की बात, क्योंकि हमारा जो मुख्यमंत्री है ऐसा मुख्यमंत्री है पहला कि जिसपे आज तक न कोई घोटाला का आरोप है, इसके पास ठोकने का आरोप है। एक मुख्यमंत्री है जो ठोकने का आरोप है। ये ठोक जी कहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो कहता हो ठोको। नहीं, आखिर किसको ठोक रहा है? आम जनता को तो नहीं ठोक रहा है ना। मारने को अधिकार किसको दिए मिले? जो मारेगा उसको तो ठोकेगा ही। को रोको नहीं तो ठोको। अपराध को आप रोकिए, कोई नहीं ठोका जाएगा। लेकिन आप अपराध फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं ठोकना तो आवश्यक ही है, क्योंकि समाज में गंदगी तो नहीं रहेगी भाई। सबका अपना अपना शासन चलाने का नजरिया होता है। आपके राज्य में किसी और का चलता होगा, उनके शासन में सीधे बुलडोजर चलता है, और बुलडोजर वाले बाबा के नाम से आज फेमस है। दूसरा चीज आपने कहा है जनसंख्या पे और रोजगार पे, तो रोजगार तो तब तक उसका जनसंख्या से, जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया जाएगा तब तक तो बेरोजगारी बढ़बे करेगी। क्योंकि रोजगार आप सरकारी सर्विस ही सबको नहीं दे सकते हैं, अन्य तरीके के साधन भी अपनाए गए हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह है, चाहे बैंकों से स्वयं ऋण दे करके, पर्सनल लोन दे करके आपको व्यवसाय के लिए अग्रसित किया जा रहा है। वो आपके ऊपर है कि आप उसका कितना लाभ ले रहे हैं। आम जनता तो उसका बेनिफिट उठा ही रही है। विपक्षी इसलिए परेशान है कि पहले जो आता था पैसा, 1 रुपया आता था तो पब्लिक के खाते में मात्र 15 पैसा जाता था, 85 पैसा वो ऑफिसर उठा लेते थे। अब जो है मोदी 2000 रुपया किसान के खाते में डायरेक्ट भेज रहे हैं, अधिकारियों को मिल नहीं रहा है, इसलिए विपक्षी परेशान है कि हमको जो 85 पैसा मिलता था अब नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करें। स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, लग रहा है बीजेपी की नैया पार हो गया उनके बिना। हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट नहीं दिए, हम तो मोदी को, योगी को दिए, मौर्य को कहाँ वोट दिए। सब लोग जानते थे कि अभी बच्चे से पूछिए किसको वोट देना था, मोदी को, किसको जिताना है, योगी को, मौर्य को नहीं जानता। ये मोदी योगी का चुनाव नहीं हो रहा है। ये आज का भी चुनाव मोदी और योगी को देख के ही जनता वोट कर रही है, और यहाँ से स्थानीय रूप से जो RPN सिंह जी जुड़ गए हैं तो उनके चलते, बाकी यहाँ किसी प्रत्याशी का नाम नहीं है। सब लोग मोदी और योगी को देख रहे हैं। जो भी योजनाएं हैं आज डायरेक्ट आम जनता को लगता है, हर गरीब को लगता है, हर माता बहन को लगता है कि हमारा कोई नेता है तो ऊपर मोदी है और नीचे योगी हैं, उनमें आस्था है उनका। मौर्य जी कह रहे थे कि भाई पिछड़े और वंचितों का सम्मान नहीं हो रहा। तो मौर्य जी 5 साल किस पिछड़े को सम्मान दे दिए? 5 साल तो यहीं रहे ना। 5 साल में वो क्यों नहीं सम्मान दे पाए? आज वो एक बहाना है मौर्य जी को यहाँ के लोगों ने एकदम जो है उनको रिजेक्ट कर दिया था। वो यहाँ भागने के प्रयास में ही थे। अगर मौर्य जी यहाँ दोबारा चुनाव लड़े होते तो वो उनकी जो है बड़ी दुर्दशा हुई होती। किस मुद्दे पे चुनाव होगा अब की बार, क्या सोच के वोट देंगे? हम विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। भाजपा सरकार ने बहुत विकास किया है, धर्म के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। और अखिलेश यादव, उनको क्यों नहीं देना चाहेंगे? अखिलेश यादव कोई वो तो जो है उनका कोई कार्यक्रम, उसमें अखिलेश में गुंडागर्दी ज्यादा होती है। बहन बेटियों का जो है बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही अखिलेश का शासन आता है वैसे ही यहाँ गुंडे सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन कभी अखिलेश यादव कह रहे हैं, चौथे चरण का चुनाव था कि चुनाव समाप्त हो गया और सरकार हमारी बन गई, हम 200 के पार पहुंच चुके हैं हम तो चौथे चरण का उनका अलग बात है, लेकिन इस चरण में जो है, जो हम लोगों के एरिया में है, उसमें तो कहीं अखिलेश दिखाई नहीं दे रहा है। हमको तो ये लगता है कि पूर्वांचल में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो तो कह रहे साइकिल की रफ्तार तेज है, सुपड़ा साफ नहीं होगा। कहीं साइकिल नहीं दिख रही है। साइकिल के लोग तो प्रचार करने नहीं आ पा रहे हैं गांव में। उनको पहले ही पता लग गया है कि वो जो है यहाँ से कहीं से वोट मिलने वाला नहीं है। वो बड़ी बुरी हाल है साइकिल वालों की। सर क्या लग रहा है, मुद्दा क्या है अब की बार चुनाव में, किस मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है?
चुनाव मुद्दा हम आपसे बताएं तो सबसे पहले लोग कह रहे हैं कि निराश्रित गोवंश फसलों को नुकसान कर रहे हैं। क्या इसके पहले निराश्रित गोवंश नहीं होते थे? यह एक सकारात्मक संदेश है और गो संरक्षण पर इस सरकार ने बहुत ही बल प्रदान किया है और यह भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पिछली सरकारें जो आयोग की दुर्दशा की हैं, आज आयोग से चयनित होकर के हल चलाने वाले के मोची के लड़के पीसीएस क्वालिफाई किए हुए हैं और पीसीएस कलेक्टर बन करके, डिप्टी कलेक्टर बन करके, डीवाईएसपी बन करके जा करके ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके पहले आयोग पूरी तरह से ध्वस्त था। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात कीजिए तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है 5 वर्षों तक कोई काम नहीं किया और आज योगी जी की सरकार में पूरा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, नए नए लड़के आ रहे हैं, 23 साल 22 साल 24 साल के लड़के आकर के टीचिंग का जॉब कर रहे हैं। हमारे जनपद में सैकड़ों बच्चे जो है आकर के टीचिंग का जॉब कर रहे हैं। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार हमको बहुत खुशी हुई जब थाने से फ़ोन आया, रक्षाबंधन की छुट्टी थी और रक्षाबंधन के दिन थाने से फ़ोन आता है, एसओ फ़ोन करते हैं कि सर जी 10-20 लड़कियां चाहिए, उनसे मुझे राखी बंधवाना है। धन्य है योगी सरकार जो नारी शक्ति को इतना संरक्षण दे रही है। खाने पड़े पेड़ों के पत्ते डालियों पे बास हो, पर हे दयानिधे योगी सरकार की ही बास हो, योगी सरकार की ही बात लेकिन हो। सर आपने देखा होगा पिछले 5 सालों से एक मुद्दा बड़ा चल रहा है कि जब से सरकार आई है बेरोजगारी फैल गई, महंगाई ज्यादा हो गई। क्या पहले बेरोजगारी नहीं थी? क्या पहले महंगाई नहीं थी? पहले भी बेरोजगारी थी, पहले भी महंगाई थी। अगर महंगाई के आप मुद्दे को देखें, सरसों का तेल महंगा हुआ है, लेकिन सरसों का तेल आज शुद्ध मिल रहा है। पहले मिलावट होती थी और जब मिलावट होगा तो कोई भी चीज़ मार्केट में सस्ता हो जाएगा। आज जो है सरसों का तेल महंगा है, लेकिन सरसों का तेल जो है शुद्ध मिल रहा है और तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि महंगाई के मुद्दे पर नकारा जा सकता है। और आज जो है महंगाई, अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो महंगाई क्या करेगा? अगर मेरे पास रुपया रहेगा तो महंगाई क्या करेगा? डीजल पेट्रोल की लोग बात कर रहे हैं। मैं गया था धनतेरस के दिन, किसी गाड़ी की दुकान पे, दुपहिया वाहन के दुकान पे एक भी दुपहिया नहीं था कि नगद ले लिया जा सके। सारी की सारी दुपहिया वाहनें बिक गई थी और आप कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा है। नितिन गडकरी जी, तो मैं एक दिन इंटरव्यू उनका देख रहा था, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि 2024 के बाद डीजल और पेट्रोल कोई भराएगा नहीं, सारी की सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ जाएंगी। मैं देख रहा हूँ मेरे गाँव के युवा लड़के जो बाहर कमाते थे, वे लड़के आज ऑटो रिक्शा खरीद करके अपने घर पे बिजली चार्ज कर रहे हैं बिजली से, और ऑटो रिक्शा से कमा करके 500-700 रुपये कमा रहे हैं। जहाँ तक नौकरी की बात है तो नौकरी देने के लिए गुणवत्ता की ज़रूरत है और जो बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उस बच्चे को नौकरी मिल रही है और मिलती रहेगी। आने वाली सरकार अगर 5 साल और रहेगी तो इस उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर एक इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि जिस तरह से रक्षा कॉरिडोर बन रहा है, रक्षा कॉरिडोर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा कानपुर से झांसी तक, तो हजारों हजार लाखों लाख युवाओं को नौकरी की जो है नौकरी के ऑप्शंस आएंगे। तमाम आईटीआई कॉलेजेस खुल रहे हैं, तमाम बच्चे कौशल विकास की ओर जा रहे हैं। आज मेरे यहाँ ही पैरामेडिकल वाले लोग आए थे कि बच्चों को पैरामेडिकल की तरफ पढ़ाया जाए। थोड़ा सा सोच बदलने की ज़रूरत है। मुकाबला कैसा दिखाई दे रहा है? अखिलेश यादव दावा ठोक रहे 400 प्लस के साथ आ रहे, 3 सीट मिलेगी बीजेपी को केवल अब की बार। मेरा अपना मानना है कि जो जैसा चश्मा लगाता है वैसा देखता है। अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, मंच पे खड़ा होते हैं, लाखों लाख की भीड़ रहती है और वो तो जीतने की बात कहेंगे ही, लेकिन हमें लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक की और इलाहाबाद प्रयागराज से लेकर के कुशीनगर की जनता ये मन बना चुकी है कि जो राष्ट्र रक्षा की बात करेगा, जो राष्ट्र के नाम पर किसी से समझौता नहीं करेगा, उसी नेता का चयन होगा और वही नेता प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री योगी जी हैं। सर क्या मन बनाया इस बार, क्योंकि मोदी जी तो चले गए, तो क्या आप भी उनके साथ जाएंगे? नहीं सर, ऐसा कहीं कुछ नहीं। सारे लोग मन बना चुके हैं कि योगी जी को लाना है, मोदी जी को लाना है,
सारे लोग बना चुके हैं। आम पब्लिक हर वर्ग योगी हर जी को लाना क्यों है, क्यों, क्या वजह है? अखिलेश कह रहे हैं मैं युवा हूँ, मुझे मौका दे दो एक बार। अरे जोगी जी जो है सारा काम कर रहे हैं, मंदिर का काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, सड़क का काम कर रहे हैं, कॉरिडोर का काम कर रहे हैं, एजुकेशन के मामले में जो है देखिए एम्स का काम कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का काम कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं उनका, जो अगर जोगी जी हट जाएंगे तो योजनाएं जो है अखिलेश ला ही नहीं सकते हैं, वो पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए जोगी जी को लाना आवश्यक है। वो तो कह रहे 5 सालों में बेरोजगारी बढ़ गई, आप कह रहे काम हो रहे हैं। नहीं, बेरोजगारी तो नहीं बढ़ी। देखिए आबादी बढ़ेगी तो उस रेशियो में रोजगार उत्पन्न करना पड़ेगा। सर देखिए, जैसे सर ने कहा कि टैलेंटेड लड़के कहीं बेरोजगार नहीं, उनके पीछे नौकरियां दौड़ रही हैं। एक लड़का प्राइमरी स्कूल हुआ, अगर टैलेंटेड तो तुरंत इसी प्राइमरी स्कूल एसडीएम हो गया। तो टैलेंटेड होने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। अच्छा, बाकी अखिलेश और योगी में बदला क्या है? आपने उनको देखा, पहले वो सीएम थे, अब योगी जी है, बदलाव सबसे बड़ा क्या देखने को मिला? किसमें, अखिलेश और उसमें? अखिलेश के जमाने में केवल कुछ वर्ग का चलता था, कुछ वर्ग जो है समाज को प्रताड़ित करता था। हमारी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, हमारे लोग जो हैं यूपी के लोग असुरक्षित महसूस करते थे। कहीं भी बहू बेटियां रात को शाम को 6 बजे 5 बजे के बाद वह अकेला महसूस करती थी। लेकिन आज जो है सभी बहू बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हर फील्ड में वो आगे जा रही हैं, चाहे सेना हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे वह कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में उनको एकदम स्वतंत्र छूट दे दिया गया है और उनको मौका यह सरकार दे रही है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल रहे, क्या विकास नहीं हुआ यहाँ पे? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य केवल अगर विकास हुआ किए रहते, क्योंकि वह जब से यहाँ आए तब से वह मिनिस्टर थे कि नहीं सर? थे, लेकिन वह मिनिस्टर जरूर थे, लेकिन डेवलपमेंट की बात नहीं करते थे, केवल जात की बात करते थे। एक बार आए तो क्या क्या वो बोले, फिर दोबारा चेंज किए क्या बोले, फिर इस बार चेंज किए तो उसी सरकार को गाली दे। जिस सरकार में आप 5 साल तक मंत्री रहे, जिस सरकार में आप 5 साल तक मलाई खाए, उसी सरकार को तुरंत जब आपको हटना हुआ तो अगड़ा पिछड़ा कर दिया आपने। पिछड़ों का सम्मान तो उनको करना चाहिए ना। आपको तो मौका 3 बार या पढ़ना दिया, जब 3 बार मौका लगा तो आपने पिछड़ों क्यों नहीं आगे बढ़ाया? आपकी भी जिम्मेदारी है। ये गांव के लोग नहीं कर सकते हैं कुछ, इसलिए कि इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इनको हमने पद पर नहीं बैठाया है, लेकिन उनको तो हमने मिनिस्टर बनाया था। तो क्या लग रहा है, पार्टी उन्होंने बदल दी, अब की बार उनका जादू चलेगा यहाँ पे? नहीं, कोई जादू नहीं है सर, कोई जादू नहीं है। हम लोग तो घूम रहे हैं, पूरे फील्ड में घूम रहे हैं, कहीं कोई प्रभाव नहीं है उनका। और यह जो प्रत्याशी लड़ रहा है यहाँ देखिएगा 1,20,000 वोट पाएगा वो। उनका प्रत्याशी बहुत 60 से 70 हजार के बीच में रह जाके देख लीजिएगा। अखिलेश यादव नया नारा लेके आए हैं कि इस बार नई हवा आई है, नई सपा आई है। पुराने वाली सपा लग रही है बदल गया। नहीं, वो पुराने वाली सपा नहीं बदलेगी, वो तो कहने के लिए है। परिवारवाद तो उनका है ही है। आज उनके परिवार में कम से कम 40-42 लोग जो है पद पर हैं, छोटे पदों से लेकर बड़े पदों पर है। यह जब योगी सरकार जब इस परिवारवाद को बार बार उठाई है तो इस जनता के आंख में धूल झोंकने के लिए उन्होंने अपने परिवार के लोगों को टिकट इस बार कम कर दिया है, क्योंकि वह जान रहे थे कि यह मुद्दा बहुत ज्वलंत है और यह योगी सरकार जो है बार बार उस मुद्दे को उठा रही है। इसलिए जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए कि मैं परिवारवादी नहीं हूँ, मैं समाजवादी हूँ। लेकिन समाजवादी तो असली राम थे। कोल, भील, रिच, बानर, निषाद, मल्लाह, किसको लेकर गिद्ध तक को भी उन्होंने साथ लिया, जोड़ा और जोड़कर श्रीलंका में सीता जी का मतलब सम्मान बचाया, श्रीलंका में विजय प्राप्त किया और उन्होंने फिर जो है श्रीलंका में जो है विभीषण को वो राजा बनाकर पुनः अपने देश वापस आ गए। असली समाजवाद वो था। इनका समाजवाद नहीं, इनका स्वार्थवाद है। केवल अपने जो भी काम कर रहे हैं सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो ये स्वार्थवाद है, परिवारवाद है। देख ही रहे हैं आप कि कौन सा वर्ग जब उनकी सरकार आई है तो कौन सा वर्ग हम लोगों पर चढ़ जा रहा है, चढ़ जाता है कि नहीं जानता। इसको तो आप भी, हम इसी समाज में रहते होंगे, हमारे समाज से आप अलग तो है नहीं। तो एक वर्ग विशेष जो है गांव में आतंक फैला देता है, गांव में जो है बहुत सारे झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, गांव में बहुत सारी दिक्कतें समाज में उत्पन्न हो जाती हैं। तो वह जनता मन बना चुकी है कि हम एक बार झेले, 2 बार झेले, बार बार क्यों इसको मौका दें झेलने के लिए। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे नारा जो भी उनका हो, नारा तो जो लड़ेगा नारा देगा, हमारे आंख में धूल झोंकने का प्रयास करेगा, नारा जो भी हो, लेकिन सरकार योगी और मोदी की बनने जा रही है सर। अब तो अखिलेश भी रामवादी हो गए, कृष्ण जी भी सपने में आ रहे हैं, कह रहे मंदिर भी बनाएंगे। ये तो कहने के लिए, इसके पहले कभी उन्होंने ये बात कही? अगर बनवाने का, वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू हैं, सारे लोग हिंदू हैं, लेकिन जब उनको सत्ता के लिए वह राम मंदिर पर गोली तक चलवाएगी नहीं राम भक्तों पर, जब उस समय वह विचार कहाँ था? वही मुलायम है, वही अखिलेश हैं, वही शिवपाल हैं, सारे लोग तो वही थे। क्या चल रहा है दिमाग में? दिमाग में चल रहा है बस योगी जी को जिताएंगे हम लोग। क्यों जिताएंगे योगी जी को? क्योंकि विकास हो रहा है, शिक्षा बढ़िया तरीके से चल रही है सब।
अखिलेश यादव कहते हैं हमने इतने लैपटॉप बांटे, टैबलेट बांटी, सरकार ने तो कुछ दिया ही नहीं। सब भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए बांटा गया वो। आधा बांटा और आधा खा लिया। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा जिस दिन वोट देने जाएंगे? बस विकास के नाम पे वोट देंगे। हमारे माँ बहन सुरक्षित है इस सरकार में। सर क्या नाम है? अजय कुमार दीक्षित क्या लग रहा है अब की बार दीक्षित जी माहौल कैसा दिखाई दे रहा है? अच्छी माहौल दिखाई दे रहा है। किसकी बन रही है सरकार? भाजपा की बन रही है सरकार। कह रहे अखिलेश जी अब की बार नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। कह रहे साइकिल चलेगी। नहीं चल पाएगी साइकिल ना, क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि विकास ने उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और सबसे पहला मुद्दा कोरोना का लेकर के है हमारे वहाँ। अगर उनकी सरकार होती तो कितने लाशों की ढेर लग जाती, कितने लोग लेकिन मर वो तो जाते। योगी जी को कहते हैं कि लाशें देखो कैसे बह रही थी। वो तो कहने वाली बात है, कहने के लिए तो कोई किसी को कह देगा, कहने से क्या होने वाला है। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये विकास का है। महंगाई मुद्दा रहेगा? नहीं, कोई महंगाई मुद्दा नहीं है। हम लोग के हिसाब से कोई महंगाई मुद्दा नहीं है। के बाद तो मान लीजिए कि थोड़ा बहुत महंगाई यदि बढ़ भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, विकास तो है ना। मान लीजिए कि पूरा दुनिया जो है इस दैवीय आपदा से परेशान थी और उसमें थोड़ा बहुत महंगाई आता है तो कोई महंगाई नहीं है। महंगाई तो इन लोगों के समय में जब था तब तो उस समय देश में कोई भी जो है दैवीय आपदा नहीं थी। अच्छा, अखिलेश यादव को मौका क्यों नहीं देना चाह रहे आप लोग? क्यों उनको मौका दिया? उनको मौका दिया नहीं गया था? कई बार मौका चाहिए उनको। बाप बेटा दोनों लोग तो मुख्यमंत्री हुए थे, तो भाजपा को 2 बार मौका देने में क्या दिक्कत है? तो जैसा वो दावा करते हैं कि विकास हम करके गए थे, योगी जी आए सारे काम का फीता काट गए आकर। अरे भाई, आप काम छोड़ के गए थे तो फीता क्यों कोई दूसरा आपसे कटवाएगा? विकास जो करेगा वही ना काम फीता काटेगा। आप तो बनारस में भी जाके कई बार उनके पिताजी ने पत्थर लगवाया था, वो क्या नाम है, विश्वनाथ मंदिर का, वो जीर्णोद्धार करने के लिए। क्यों नहीं करवा दिए? आज मोदी करवाए तो फीता अखिलेश के बाप काटेंगे। साइकिल और बुलडोजर की टक्कर चल रही है, सवाल यह जीतेगा कौन? बिल्कुल बुलडोजर जीतेगा, क्योंकि बुलडोजर तो चलना ही चाहिए ना। गलत नीति पे जो मतलब अपराधी हो, आतंकवादी हो, उसको सजा देने में क्या दिक्कत है? उसको प्रश्रय दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? तो क्या लग रहा है योगी जी खरे उतर पाए? जितने वादे किए थे पूरे हुए 5 सालों में? बिल्कुल, भाजपा ने जो जो अपना वादा किया था अक्षरशः उसको पूरा किया है। उसको फिर मौका दिया जाएगा। आगे की जो उसने योजना बना रखी है उसको पूरा करेगी। देश जो है आर्थिक और हर तरह से जो है विकास करेगा।